गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेसन नंबर 4, जिसके अब तक 13 पार्ट हो गए हैं। 14 नंबर पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्न परिपथ चित्र में या परिपथ में अनंत संधारित्र जुड़े हुए हैं। संधारित्र कितने हैं? अनंत संधारित्रों की एक श्रेणी बनी हुई है। तो बिंदु बी, ए व बी के मध्य, ए और बी के बीच में अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आ सकता है। तो इसको अपने हल करना है। अनंत संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अनंत लिखा हुआ है, इसका मतलब श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है। तो इसको अपने हल कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पर सभी संधारित्रों की धारिता कितनी है? सी है। मैंने लिए 2 बिंदु पी और एन। अब इसको अपने हल करेंगे तो ये 2 लाइन आपको लिखनी बहुत जरूरी है, इनको याद कर लेना। श्रेणी अनंत संधारित्रों की है, अतः बिंदु पी व एन के, ये पी बिंदु है, ये माने अपने पी और ये है एन। अतः बिंदु पी व एन के दाईं ओर जितनी तुल्य धारिता होगी, पी और एन के दाईं ओर जितनी तुल्य धारिता है, उतनी धारिता कहाँ पर होगी? बिंदु ए और बी के बीच में होगी। 2 संधारित्र अपने छोड़ के 2 छोड़कर बिंदु यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी श्रृंखला लंबी बनी हुई है। तो बिंदु पी व एन के दाईं ओर जितनी तुल्य धारिता होगी, उतनी धारिता कहाँ पर होगी? बिंदु ए व बी के बीच में होगी। माना कि बिंदु पी व एन के दाईं ओर तुल्य धारिता C1 है। आपने मान लिया कि बिंदु जो P और N है, इन दोनों बिंदुओं के बाईं ओर जो तुल्य धारिता, दाईं ओर जो तुल्य धारिता है वो कितनी है? C1 है। C1 लेकर इस डायग्राम को अपने द्वारा रिपीट करेंगे तो ये धारिता आ गई C1। यहाँ पर C1 और C दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपने एक लाइन लिख सकते हैं इस प्रकार से, डायग्राम को अच्छे ढंग से बना के उसके बाद में इसको अपने हल करना है। तो यहां पर लाइन क्या बनेगी? संधारित्र C व C1 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता अपने निकालेंगे। यहां से C और C1 को अपने जोड़ना है कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ये आ जाएगा 1/में C डैश इजकल टू 1/में C प्लस 1/में C1। यहाँ से अपने इसका लघुत्तम ले लेंगे, 1/में C डैश इजकल टू लघुत्तम आएगा C1। और C1 में C का भाग देना कितना आएगा? C1। और C1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये आ जाएगा C1 प्लस C1 का C1 में भाग देना है तो क्या आएगा? C आएगा। और C का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये आ जाएगा C। अब यहाँ से C डैश का मान निकालें तो ये आएगा C1/में C प्लस C1। ये C डैश का मान निकाल लिया आपने। ये जो पूरी वैल्यू है ये आ गई C डैश इस डायग्राम में। अब अपन देख के बता सकते हैं कि C डैश और C कौन से क्रम में। यहाँ से डायग्राम को अपने इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं कि जो C डैश अपनी वैल्यू निकाली है और जो C है, ये दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम में है। डायग्राम को देख के बता सकते हैं कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता निकाल लेंगे अपने। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, C व C डैश संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में संयोजित है, ऐसा लिख सकते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता अपने निकालेंगे। यहाँ से ये लाइन आपको पूरी नोट कर लेनी है। तो ये आ जाएगा। रफली डायग्राम अपने इस प्रकार से बना सकते थे। ये बिंदु है, ये बिंदु है बी बिंदु, ये संधारित्र है, यहाँ पे इसकी धारिता C है, ये संधारित्र इसकी धारिता है C डैश। अपने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी, क्योंकि संधारित्र अनंत संख्या में है, श्रेणी बन रही है, सीरीज बन रही है, तो बिंदु P व N के दाईं ओर तुल्य धारिता उतनी होगी जितनी बिंदु A और B के बीच में है। अब A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी है? तो अपने इसको मान लेंगे CAB इजकल टू अपन क्या लिखेंगे? C प्लस C डैश। अब C डैश का मान अपने निकाल चुके हैं पहले,
तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सी ए बी इजकल टू सी प्लस सी वन बटा में सी प्लस सी वन। माना कि बिंदु ए व बी के दाईं ओर तुल्य धारिता सी है। तुल्य धारिता कितनी है? सी है। सी ए बी अपने तुल्य धारिता C1 मान के चले, इसको अपने क्या मानेंगे? C1 मानेंगे। तुल्य धारिता कितनी है? C1 है। तो सी ए बी इजिकल टू क्या आ जाएगा? C1। यहाँ से अपन इसको हल करेंगे तो यह आएगा C1 इजिकल टू सी प्लस सी वन बटा में सी प्लस C1। यहाँ से अपने लघुत्तम लेंगे, C1 इजिकल टू लघुत्तम आ जाएगा C प्लस C1। यहाँ पर कितना है? 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा C ब्रैकेट में आएगा C प्लस C1। C प्लस C1 का C प्लस C1 में भाग देंगे और ये आ जाएगा C1। बहुत ही आसान। मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो C का C1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा C1 प्लस C1 का C1 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर प्लस बराबर अपन लिखेंगे C का C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर प्लस C1 प्लस C1। अब यहाँ पर C1 से C1 कैंसिल हो रहा है, इस प्रकार से अपन इसको कैंसिल कर देंगे। कैलकुलेशन आपको 2-3 बार करके देखनी है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसको अपन लिखेंगे तो ये बच गया, देखो यहाँ पर C1 स्क्वायर बराबर बचा है C स्क्वायर प्लस C1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C1 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C स्क्वायर बराबर 0। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ये पूरा आपको नोट कर लेना है, कॉपी में लिखना है पूरा कंप्लीट। इससे आगे वाले पार्ट को अपने एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको अपने हल करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर था b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस 4ac बटा में 2a। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखनी है। ये जो समीकरण है इसका अपने कंपैरिजन करना एक सूत्र है। समीकरण है श्रीधराचार्य का जो त्रिपद समीकरण है ac स्क्वायर प्लस bc प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ पर मैंने a छोटा लिखा है तो यहाँ पर भी अपने a स्मॉल कर देंगे, स्मॉल ए। दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करें अपने। यहाँ पर C स्क्वायर है, C1 स्क्वायर है सॉरी, और यहाँ पर AC है। इसका मतलब a का मान कितना है? a बराबर क्या है? 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर है C1 और यहाँ पर क्या है? BC है। इसका मतलब b का मान क्या है? b इजिकल टू क्या है? c है। यहाँ पर C स्क्वायर और यहाँ पर c है, इसका मतलब c का मान क्या है? c है। ये सारे मान अपने क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो x इजिकल टू क्या आएगा? x इजिकल टू आएगा b के स्थान पे क्या आ जाएगा? c प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b स्क्वायर था c स्क्वायर प्लस 4ac, a का मान 1 है, c के स्थान पे आ जाएगा c 4ac बटा में क्या है? 2a और ये आ जाएगा 2a के स्थान पे 2 इंटू 1। इसको अपने आगे हल करते हैं तो ये आएगा x इजिकल टू c प्लस माइनस रूट के अंदर c स्क्वायर प्लस 4c। या x इजिकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने c प्लस माइनस बटा में यहाँ पे रह गया 2 अपने यहाँ पे दोनों समीकरणों का, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो c स्क्वायर और यहाँ पर c बराबर क्या है? c स्क्वायर है। यहाँ पर इसको अपने c स्क्वायर कर देंगे। अब देखो c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 5c स्क्वायर। x इजिकल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं x इजिकल टू c प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 5c स्क्वायर और बटा में क्या है? 2 है। इसको फिर अपने आगे हल करते हैं तो ये आएगा
x इजिकल टू, यहाँ से अपने कॉमन लें, कॉमन लेने से पहले अपने क्या करना है, सी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालना है, तो c प्लस माइनस रूट 5 c बटा में 2। यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, तो x इजिकल टू क्या आएगा, c 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ गया। तो बिंदु a और b के बीच में जो तुल्य धारिता का मान है उसको अपने x से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है, c 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये इसका आंसर है। एक बड़ा प्रश्न था, इसको कम से कम 2-3 बार आप लिख कर देखेंगे तभी आपसे हल होगा। कम से कम 2-3 बार लिख कर देखना है, हल करके देखेंगे, उसके बाद में बिना देखे लिखना है, तब जाके ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, एक बड़ा प्रश्न है ये भी। बहुत सारे संधारित्र हैं, इसमें भी अपने को क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, इसमें देखो संधारित्र यहाँ पर 1 है, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी संधारित्र दुगने होते जाएंगे। यहाँ पर 2 हो गए, फिर यहाँ पर 4 हो जाएंगे, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे 8, यहाँ पर 8 संधारित्र है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं संधारित्र क्या होते जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं। इसको अपने मान लेते हैं C1, इसको अपने मान लेते हैं C2, ये है C3, ये है C4। एक विशेष बात, जितने भी संधारित्र जैसे मान लेते हैं ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी की धारिता 1-1 फेरड है। कितनी है, ओनली 1 फेरड। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। C1 का मान कितना है, 1 फेरड। आपसे पूछा जाए कि C2 का मान कितना है, तो ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर C2 का मान निकालेंगे अपन इस प्रकार से, 1/C2 इजिकल टू 1/1 प्लस 1/1, लघुत्तम कितना आएगा, 1 प्लस 1 यानी 2/1। किसका मान है, 1/C2 का मान, तो C2 इजिकल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार मान लो अपने को C3 का मान निकालना है, तो C3 का मान कितना आएगा, C3 का मान आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार C4 का मान कितना आएगा, 1/8। ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर कितना आ रहा है, आधा अंतर आ रहा है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं आधा फेरड यानी 1/2 फेरड धारिता क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो यहाँ पर इसको अपने हल करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का। तो यहाँ पर इसको अपने ऐसे लिखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र से। तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र अप्लाई करना है और उसमें जो तुल्य धारिता आएगी C इजिकल टू सूत्र होगा A/1 माइनस A/r। यहाँ पर जो ए है प्रथम पद, कौन सा है, प्रथम पद। अब ये सभी संधारित्र कौन से, जैसे मान लो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में, फिर ये चारों कौन से जुड़े हैं, श्रेणी में, ये 8 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अगर बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालें अपने, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश डैश चलता रहेगा इसी प्रकार। क्योंकि ये C1 संधारित्र और C2 धारिता वाले ये दोनों संधारित्र ये आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो समांतर का फॉर्मूला अपने अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर A क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद A का मान कितना है, A बराबर कितना है, 1 फेरड। R क्या है, माध्य है, 2 क्रमागत जो पद है उनका माध्य। R का मान कितना है, 1/2 है। ये दोनों मान अपने इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो CAB इजिकल टू क्या आएगा, A का मान 1/1 माइनस A का मान 1, R का मान कितना है, 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी ये मान कितना आ जाएगा, 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे, कितना आ गया, 1/2। 1 में ये बच गया 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो CAB इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 फेरड। अगर धारिता फेरड में दी हुई है तो फेरड में निकाल लेंगे, अगर माइक्रो फेरड में तो अपने माइक्रो फेरड में ज्ञात कर लेंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। एक बड़ा प्रश्न है, इसको भी कम से कम 2-3 बार आप हल करके देखेंगे। और ये जो गुणोत्तर श्रेणी वाला सूत्र है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। C बराबर क्या होगा, C लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने C से रिप्रेजेंट किया है, क्यों, क्योंकि अपने को तुल्य धारिता पूछी गई है A बिंदु और B बिंदु के बीच में।
तो C बराबर क्या आ जाएगा, A बटा में 1 माइनस A बटा में R। A यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है, और R यहाँ पर क्या है, दो क्रमागत, दो लगातार पदों का माध्य है, अंतर है, और ये अंतर कितना है, 1/2 का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु A और B के बीच में अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। 3 संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर परावैद्युतांक रखा गया है। पहले संधारित्र में है इप्सिलॉन R1, दूसरे में है इप्सिलॉन R2 और तीसरे में कितना है, इप्सिलॉन R है। इस डायग्राम को अपने ऐसे भी बना सकते हैं, ये आ गया B बिंदु, ये आ गया A बिंदु। जो पहला संधारित्र है उसमें परावैद्युतांक कितना है, इप्सिलॉन R1, दूसरे में कितना है, इप्सिलॉन R2 और तीसरे में कितना है, इप्सिलॉन R3। अब अपने इस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि तीनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अपने वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, A और B के बीच में, तो यह आ जाएगा CAB इजिकल टू, वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पर जो संधारित्र है वो कैसे हैं, प्लेट के रूप में है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या था, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा में D, लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक भी भरा हुआ है, तो धारिता कितनी आएगी, A एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 बटा में D, प्लस इसी प्रकार दूसरी वैल्यू रख देंगे, और यह आ जाएगा D बटा में एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R2 बटा में D। इसी प्रकार तीसरे की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R2। यहाँ पर अपना टारगेट है CAB का मान निकालना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/में CAB इजकल टू कॉमन यहाँ पर आएगा D बटा में A एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में बच जाएगा D, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/में इप्सिलॉन R1 प्लस 1/में इप्सिलॉन R2 प्लस 1/में इप्सिलॉन R3। यहाँ से अपने को CAB का मान निकालना, ये अपना टारगेट आज का आपका प्रश्न यही है। आपको इसको हल करना है, इस क्वेश्चन को, और जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करना है। अब कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, रफ कॉपी पे हल करके उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो ये प्रश्न रहेगा, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेजना है। अब देखते हैं कितने बच्चे भेज पाते हैं। लगातार आपको पढ़ते रहना है, जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो बनाते रहना है, अच्छे ढंग से तैयारी करोगे। मंडे को जब अपना टेस्ट होगा तो उसमें ये चैप्टर कंप्लीट जितना करवा दिया जाएगा वो पूरा आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।